कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी खून पीती है, तो कुछ कहते हैं कुंडलिनी जागरण एक खतरनाक योग है। पर कुछ ऐसी आनंददायक अनुभूतियां भी हैं जो साधक को रोमांचित कर सकती है, साधक को इस बात का अनुभव करा सकती है कि अब उसका कुंडलिनी जागरण एडवांस स्टेज में है। शुरुआती दौर में जब साधक के शरीर में कुछ कुंडलिनी क्रियाएं होनी शुरू होती हैं, कुंडलिनी साधक के शरीर को तैयार कर रही होती है। साधक के शरीर में कई सारी ऑटोमेटिक स्वस्फूर्त क्रियाएं होने लगती है। उसके बॉडी में कई सारे एक्सटर्नल मूवमेंट्स होने लगते हैं, जैसे साधक के सिर का गोल गोल घूमना और उसके दोनों हाथों में विद्युत के समान गति होना। ये बिल्कुल मैकेनिकल यांत्रिक तरीके से एक मशीन की तरह होता है। फिर साधक के शरीर में अपने आप ही स्थिरता आनी शुरू होती है और उसके शरीर में कई सारे इंटरनल मूवमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर रहता है, लेकिन उसकी आंखें ऊपर की तरफ खिंचती चली जाती हैं, सांभवी मुद्रा अपने आप लगती है। और कभी कभी उसके मुंह में उसकी जीभ ऊपर की तरफ खिंचती चली जाती है और खेचरी मुद्रा अपने आप लगती है। तो कभी उसके कंठकूप में खिंचाव होता है, ऊंचाई प्राणायाम अपने आप होता है। तो कभी उसके नाभि में, उसके पेट में खिंचाव होता है, उड़ान बंद अपने आप लग जाता है। तो कभी उसके गुद्दा द्वार में ऊपर की तरफ खिंचाव होता है और उसका गुद्दा द्वार ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है। तो ये सारे इंटरनल मूवमेंट्स हैं, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट्स के परे भी कुछ ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो ये संकेत देती है कि साधक का कुंडलिनी जागरण अब एडवांस स्टेज में है। सबसे पहली जो अनुभूति है, साधक की सांसें अपने आप ही धीमी और गहरी होती चली जाती है। साधक जैसे ही ध्यान में बैठता है, ये गहराई अपने आप उसके सांसों में आती है। उसकी सांसें जब धीमी गहरी चलती हैं तो सांसों की गिनती अपने आप ही कम होने लगती है। उसके सहस्त्रार चक्र में अपने आप ही आनंददायक अनुभूति गुदगुदी होती है। ध्यान का एक सामान्य साधक जिसके शरीर में कुंडलिनी क्रियाएं नहीं होती, वह नीचे से अपने चक्रों पर काम करता हुआ ऊपर की तरफ पहुंचता है। लेकिन जिस साधक के शरीर में कुंडलिनी क्रियाएं होती हैं, कुंडलिनी जागरण की शुरुआत हो जाती है, उस साधक के शरीर में कुछ विपरीत ही होना शुरू होता है। साधक जैसे ही ध्यान में बैठता है, उसकी सांसें जब गहरी चलनी शुरू होती हैं, तो उसके सहस्त्रार चक्र में गुदगुदी शुरू होती है और उसका पूरा अस्तित्व ही आनंद भाव से भरना शुरू हो जाता है। जैसे जब हम स्नान करते हैं तो पानी को ऊपर से अपने सिर पर उड़ेलते हैं और नीचे की तरफ हमारा पूरा शरीर भींगता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार सहस्त्रार चक्र में आनंद की अनुभूति गुदगुदी बढ़ती चली जाती है। और जब ऐसा होता है तो साधक की रीढ़ की हड्डी अपने आप बिल्कुल सीधी होती है। जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, सहस्त्रार चक्र में सेंसेशन भी नहीं होगा और ये आनंददायक अनुभूति भी नहीं होगी। तो साधक का शरीर बिल्कुल स्थिर और सीधा होता है और ये गुदगुदी बिल्कुल बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे ये गुदगुदी उसके आज्ञा चक्र की तरफ शिफ्ट होती है। और आज्ञा चक्र में जब गुदगुदी शुरू होती है तो यह सहस्त्रार चक्र की गुदगुदी कुछ धीमी पड़ जाती है, लेकिन वो पूरी तरह बंद नहीं होती। सहस्त्रार चक्र में गुदगुदी होती ही रहती है और आज्ञा चक्र में अब गुदगुदी बढ़ती चली जाती है और उसका पूरा शरीर ही ऊर्जा से सराबोर हो उठता है। उसकी एक रिचार्जिंग शुरू हो जाती है और ये रिचार्जिंग कॉस्मिक एनर्जी के कारण ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हुई ऊर्जा के कारण होती है। उसकी सांसों में एक ठहराव आना शुरू होता है और जैसे ही सांसों में ठहराव आता है, उसकी नाभि अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। अब उसके प्राणों का स्पंदन नाभि से नीचे उसके स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र में होना भी शुरू हो जाता है।
तो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी के कारण ये सभी परिवर्तन साधक के शरीर में होते हैं और अब अचानक ही साधक का गुद्दा द्वार अपने आप ऊपर की तरफ सिकुड़ता है और जैसे ही साधक के गुद्दा द्वार में ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू होती है। ये कुंडलिनी ऊर्जा है। कुंडलिनी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में जब कनेक्टिविटी बनती है तो सहस्त्रार में एक प्रचंड ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है। सहस्त्रार चक्र में एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है जो नीचे से चक्रों को ऊपर की तरफ खींच सकता है। तो जैसे ही सहस्त्रार चक्र बिल्कुल पावरफुल हो जाता है, उसमें कॉस्मिक ऊर्जा भरपूर होती है, तो वह मूलाधार चक्र को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है। ये इस बात का संकेत है कि कुंडलिनी ऊर्जा साधक के शरीर में ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई है और ये अनुभूति बहुत ही आनंददायक अनुभूति होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब मूलाधार से सहस्त्रार चक्र के बीच एक कनेक्टिविटी बन चुकी है। जैसे एक बिजली मिस्त्री दो विद्युत तारों को प्लस माइनस को आपस में जब सटाता है तो स्पार्किंग होती है, तो वह समझ जाता है कि ऊर्जा का फ्लो सही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जब ऐसा होता है तो साधक के आज्ञा चक्र पर यह ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई देनी शुरू होती है। उसके आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश फैल जाता है। जैसे जैसे चक्रों पर ऊर्जा बढ़ती है, प्रत्येक चक्र में जिस प्रकार की ऊर्जा होती है उसी प्रकार के वेवलेंथ में प्रकाश तरंगे उसके आज्ञा चक्र के सामने दिखाई पड़नी शुरू होती है। तो साधक जब गहरे ध्यान में होता है, सांसें जब बिल्कुल गहरी होती हैं, तब अचानक बहुत ही तीव्र गति से उसके दोनों नासापुटों से सांस अंदर की तरफ प्रवेश करती है। उसका पूरा पेट वायु से फूल जाता है, उसके होठ थोड़े से खुलते हैं और वायु अपने आप ही बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और बहुत देर तक वायु एक सर्प की फुफकार की तरह उसके होठों से सांस बाहर की तरफ निकलती है। तो ये इस बात का संकेत है कि साधक की कुंडलिनी एडवांस स्टेज में है। तो सांसों के स्तर पर यह कुंडलिनी शक्ति काम करती है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति वाइब्रेशन के स्तर पर भी काम करना शुरू कर देती है। साधक की चेतना जब सहस्त्रार चक्र में होती है, मूलाधार चक्र और सहस्त्रार का एक कनेक्शन बना होता है, तब ठीक उसी समय उसका मुंह बंद होता है, लेकिन अंदर से एक हम साउंड म का उच्चारण ये अपने आप ही होना शुरू होता है और वाइब्रेशन के स्तर पर कुंडलिनी शक्ति उसके शरीर में, उसके नाड़ियों में ब्लॉकेज को अपने आप ही दूर करनी शुरू कर देती है। और ये पूरी चेतना जब उसके सहस्त्रार आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र में होती है, तब साधक के मुंह का टेस्ट अचानक बदल जाता है। जैसे ब्रश करने के बाद आपके मुंह में जो एक फ्रेशनेस और ताजगी आती है, यह बिना मुंह धोए ही साधक के मुंह में एक फ्रेशनेस और ताजगी अपने आप आ जाती है। सहस्त्रार चक्र बिंदु चक्र जब आपस में जुड़ते हैं, उसका सिर जब थोड़ी सी पीछे की तरफ होता है तो एक क्षारीय द्रव का स्राव होता है जिसे आप अमृत बोलते हैं। उसके कारण उसके मुंह का टेस्ट बदल जाता है और साधक के चेहरे पर एक चमक, यौवन, सौंदर्य अपने आप ही दिखाई पड़ना शुरू होता है। साधक के आज्ञा चक्र में जो गुदगुदी होती है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। सांसों की गहराई के कारण उसके ब्रेन में सभी हैप्पी केमिकल्स, हैप्पीनेस हार्मोन अपने आप ही रिलीज हो जाते हैं और साधक को आज्ञा चक्र पर गुदगुदी आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन सहस्त्रार चक्र में मूलाधार चक्र के कनेक्शन से जो गुदगुदी आनंद का एहसास होता है, ये परम आनंद में बदल जाता है। एक ऐसा आनंद जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता, ये अकारण अपने आप ही सहस्त्रार चक्र में परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। एक ऐसा आनंद जिसमें साधक डूबा होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, सांसें बिल्कुल गहरी होती हैं और चेतना परम चेतना में बदल जाती है। और इसी अवस्था में कई
ऋषि महर्षियों और ध्यानियों की चेतना जाकर उसके ब्रह्म रंध्र में फंस जाती है और वे कई घंटों तक, कई दिनों तक भी ध्यान में बने रह सकते हैं, क्योंकि यह जो सहस्त्रार चक्र का जो सेंसेशन है साधक को वहां से जल्दी नीचे वापस नहीं आने देता। लेकिन ये आपके ध्यान साधना के स्तर पर है, कितनी देर तक आप बिल्कुल स्थिर भाव में ध्यान साधना में बैठ पाते हैं। याद रखें, कुंडलिनी जागरण की ये सभी अनुभूतियां और शरीर में होने वाले सभी प्रकार की कुंडलिनी क्रियाएं गहरे ध्यान की अवस्था में होती हैं। आप चाह कर भी उस एक्यूरेसी और परफेक्शन के साथ इसका अभ्यास नहीं कर सकते जिस पूर्णता में कुंडलिनी स्वयं इन क्रियाओं का अभ्यास कराती है। यह जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी जागरण की अनुभूतियां और आपके शरीर में होने वाली ये सभी कुंडलिनी क्रियाएं हमेशा उसी स्तर में होती रहेंगी। यदि आप गलत लाइफ स्टाइल, खान पान अपनाते हैं और अत्यधिक शारीरिक भोग विलास काम वासना में उन्मत्त रहते हैं तो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा आपके नीचे के चक्रों में लौट आएगी और आपके मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में ही ये ऊर्जा फंस कर रह जाएगी। तो आप प्रतिदिन ध्यान करें, क्योंकि ध्यान ही कुंडलिनी शक्ति का भोजन है। ध्यान से ही कुंडलिनी शक्ति को कॉस्मिक एनर्जी मिलती है और कॉस्मिक एनर्जी जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है तो कुंडलिनी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। और ये सब कुछ आपके सांसों के माध्यम से हो पाता है, क्योंकि सांसों में वो गहराई आती है। तो आप ध्यान से पहले सांसों की साधना करें, डीप ब्रीदिंग करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और आप देखेंगे कि आपका ध्यान धीरे धीरे कुंडलिनी ध्यान में बदलना शुरू हो जाएगा।